नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। प्रिय किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा लहसुन के बारे में बहुत ही सीक्रेट दवाइयाँ। किसान साथियों, इन दवाइयों को आप सभी लोग अगर लहसुन की फसल में स्प्रे कर देंगे तो ये समझ लीजिए 15 से 20 दिन आपको किसी भी प्रकार की लहसुन में दवाई का दोबारा स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। किसान साथियों, सिर्फ 4 दवाइयाँ आप सभी को बताऊंगा। यह 4 दवाइयाँ लहसुन की फसल के लिए समझ लीजिए एक रामबाण दवाइयाँ हैं। तो इन्हीं दवाइयों को आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करिएगा तो बहुत ही लाजवाब आपके खेत का प्रदर्शन होगा। आपके जो पड़ोसी होंगे वह भी आपसे पूछने आएंगे कि आपने इसमें कौन सी दवाइयाँ डाली हैं और हमें भी बता दीजिए ताकि हम भी उन दवाइयों को डाल दें। हमारी भी लहसुन की फसल जो है वह अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों की 30 से 35 दिन की 40 दिन की फसल हो गई और अभी तक क्या छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं 4 से 5 इंच के, तो उन सभी किसान भाई इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी आप सभी के लिए। इन दवाइयों को जो मैंने बताया है इसको आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो क्या है, लहसुन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं जब तक लहसुन में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, जब रोग ग्रसित पौधा होगा तो किसान साथियों क्या होता है, पौधे की जो वृद्धि विकास है, तने में जो मोटाई होती है और जो उसकी ऊपर की तरफ यानी कि बढ़वार है फसल की, वह समुचित मात्रा में जितनी अच्छी से होना चाहिए वह नहीं हो पाती। तो किसान साथियों, इसीलिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 4 दवाइयाँ इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अभी तक आप सभी ने किसान साथियों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि अन्य किसान भाइयों को भी जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें भी मिल सकें। तो किसान साथियों, अब मैं दवाइयों का नाम बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में जो भी दवाई बताऊंगा उस दवाई का क्या लाभ होगा और उस दवाई से प्रभाव पड़ने वाले क्या क्या हैं फसल पे और अच्छी कैसे ग्रोथ होगी। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार बने रहें। अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ किसान साथियों, एक समस्या आ रही लहसुन में। जैसे पत्तियों में कभी कभी क्या होता है, सड़न जैसी समस्या आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। पत्तियों में झुलसा जैसी समस्या आ जाती है। पत्तियों को क्या है, ऊपर की तरफ से पीली पड़ना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे वह पत्तियां सूखने लगती हैं। तो यह जो लक्षण है, यह लगभग अमूमन सभी किसान भाइयों के खेतों में अब आना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि ठंडक का मौसम हो गया है। और किसान भाइयों, यह समस्याएं या जो लक्षण आपको मैंने बताए हैं इसको ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। और यह समस्या जो होती है इसको कैसे दूर किया जा सके, तो इसके लिए मैं आप सभी को दवाई बताने जा रहा हूँ। प्रोपीनेप 70% दवाई WP होगी किसान साथियों। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और इस दवाई का मैं नाम भी बता दूंगा। प्रोपीनेप 70% WP 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी की दर से घोल करके आप सभी को इसे स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इस दवाई को बायर कंपनी की इंट्राकाल के नाम से भी आप दुकान पे ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों को बायर कंपनी की इंट्राकाल के नाम से उनकी एरिया में नहीं मिल पा रही है तो आप फार्मूला यानी कि प्रोपीनेप 70% WP के माध्यम से दवाई खरीद लीजिएगा। किसान साथियों, पत्ती में जो सड़न है, पत्तियों में जो झुलसा जैसी समस्या है, पत्तियों का जो सूखना ऊपर की तरफ से है और क्या है, यह समस्या जो होती है यह प्रोपीनेप 70% WP की स्प्रे से समाप्त हो जाएगी। अब किसान भाइयों, मैं दूसरी दवाई की बात कर रहा हूँ। चूँकि मैंने 4 दवाइयों को बताया, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो किसान भाइयों, पेवर किल्प दूसरी दवाई होगी। पेवर किल्प यह समुद्री शैवाल से बनी हुई दवाई होती है। इसका प्रभाव होता है पौधे में जो तनाव आ जाता है उसे दूर किया जाए। बहुत से किसान भाई लहसुन में खाद, यूरिया, DAP सब कुछ डाल रखा है लेकिन बावजूद उसके क्या है, पौधा उनका ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उन किसान भाई विशेषकर इस दवाई का स्प्रे जरूर करें। पेवर किल्प या समुद्री शैवाल से बनी हुई दवाई होती है। इसमें क्या है, जो पौधे में तनाव आ जाता है उसको दूर करने के बाद में जो या सूर्य के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों की होती है लहसुन के, उसको और तीव्रता देती है यानी कि गति देती है और पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाती है। तो किसान साथियों, यह हो गई 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं। अब मैं इसी वीडियो में तीसरी दवाई बताऊंगा। किसान साथियों, सबसे पहले मैं लक्षण बता रहा हूँ। यह लक्षण किसान भाइयों की लहसुन की जो फसल है आप सभी की उसमें आना स्टार्ट हो गए। बहुत सी किसान भाई देख रहे होंगे, आप सभी लोग अपने खेत में देखिएगा जा करके। तो क्या होता है, पत्तियां ऊपर से ऐंठना यानी कि मुड़ने की अवस्था जैसी हो गई हैं। ऊपर से क्या है, मुड़ने की अवस्था है पत्तियों की होती है गोल गोल, यानी कि पौधा अगर आपका 6 इंच का है तो 1 हफ्ते के बाद में वह 2 ही इंच का रह जाएगा। पौधा गायब नहीं होगा लेकिन क्या ऊपर की तरफ जो उसका सीधा यानी कड़कपन पौधे में होता है उसमें चूंकि वह रोग ग्रसित हो जाता है तो वह पौधा जमीन में आकर के फैल जाता है चारों तरफ।
तो किसान साथियों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले दवाई आप सभी को लेना क्या है, पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। जी हाँ किसान साथियों, यह घर्रा कंपनी की पुलिस के नाम से भी मार्केट में दवाई मिल जाती है। जिस किसान भाई को जिस एरिया में पुलिस के नाम से दवाई अगर नहीं मिल पा रही, तो बहुत सी कंपनियों की बहुत सी अनेक नामों के नाम से दवाइयाँ होती, इसीलिए मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। किसान साथियों, इसको आप 10 ग्राम दवाई 15 लीटर पानी में घोल करके अगर स्प्रे करेंगे, तो यह जो लक्षण मैंने बताए हैं, या ऐसी समस्या जो होगी वह दूर हो जाएगी। अब मैं किसान साथियों चौथी दवाई के बारे में बताऊंगा। किसान साथियों, जिन किसान भाइयों के पौधे लगभग 35 से 40 दिन के हो गए और पौधे में क्या है 5 इंच और 6 इंच के बीच के हैं, उनके पौधों में अगर अच्छी हाइट नहीं आ रही, तना मोटा नहीं हो रहा है और पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वैसे ही मुरझाया पौधा लगा हुआ है हल्का सा, ऐसा लग रहा है कि इसमें लहसुन की फसल बोई ही नहीं गई है, लहसुन के पौधे या लग ही नहीं रहे, तो उन किसान भाइयों को चौथी दवाई डालनी होती है स्टेलर। किसान भाइयों, स्टेलर डालने से क्या होगा, पौधे में का जो तना है वह मोटा होगा, पौधे की लंबाई अच्छी तरीके से आएगी और पौधे की जो जड़ें हैं वह अच्छी तरीके से विकसित होंगी। साथ ही साथ क्या है, पौधा बहुत ही लाजवाब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो पौधे की ग्रोथ रुकी हुई थी वह पौधा दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाए। किसान साथियों, जब तक पौधे का तना मोटा नहीं होगा, जब तक पौधा लंबाई में नहीं अच्छी तरीके से जाएगा ऊपर की तरफ, तब तक क्या है, लहसुन के जो कंद है यानी कि जो आड़ी हैं, जो लहसुन के अंदर में कलियां पाई जाती हैं, जिसे हम बहुत से किसान भाई जवा के नाम से भी जानते हैं, हमारे इधर तो जवा कहा जाता है, कली कही जाती है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन कंद और आड़ी अगर आपको जो एक ही चीज़ है, इसमें अगर अच्छा वज़न लेना है, अच्छा बढ़वार यानी कि मोटाई के साथ लेना है, अच्छी साफ़ सुथरी वाइट कलर चाहिए, तो किसान साथियों इन चारों दवाइयों को आप सभी लोग अलग अलग घोल बनाने के बाद में अलग अलग घोल अच्छी तरीके से अलग अलग, मतलब जिस जगह जिस बर्तन या जिस पात्र में आप घोलते हैं उसको घोल लीजिए। या पांचवी दवाई मैं आप सभी को बताऊंगा, वह बहुत ही कॉमन है किसान साथियों। पांचवी दवाई होगी सिलिकॉन बेस का स्टिकर। तो किसान भाइयों, यह कोई दवाई नहीं है, यह जो मैंने 4 दवाइयाँ बताई हैं, उन दवाइयों को अधिक दिनों तक प्रभावी रखने के लिए सिलिकॉन बेस का आप सभी लोग अगर स्टिकर का प्रयोग करेंगे, तो बहुत ही लाजवाब इस दवाई का रिजल्ट होगा। किसान भाइयों, यह जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं 4 प्रकार की, और 5वें नंबर पे जो मैंने सिलिकॉन बेस का स्टिकर बताया है, यह दवाई आप सभी लोग अलग अलग घोलने के बाद में फिर सुबह के समय स्प्रे करेंगे, तो यह जो सारी समस्याएं लहसुन की हैं, यह जो मैंने लक्षण बताए हैं, यह जो लक्षण है, यह सारी समस्याएं दूसरे दिन से ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। किसान भाइयों, आप समझ लीजिए इन दवाइयों को स्प्रे करने के बाद में